हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सिद्ध करेंगे लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f। आज हम लोग लेंस सूत्र सिद्ध करना सीखेंगे। तो लेंस सूत्र सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस बनाएंगे। ये रहा हमारा उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का एक मुख्य अक्ष जिसे प्रधान अक्ष कहते हैं हम खींच लेंगे, और उत्तल लेंस का सेंटर O इंडिकेट करेंगे। इसका फोकस बिंदु F1, 2F1, दाहिने ओर F2 और 2F2 बिंदु बना देंगे। अब हम एक वस्तु को लेंगे, वस्तु रखेंगे, इस वस्तु का नाम देंगे A B। अब स्टूडेंट्स, नियम के अनुसार हम चलेंगे तो नियम कहता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और एक और किरण हमारा जाता है वस्तु से सेंटर O, केंद्र O से होता हुआ गुजरता है। तो ये हमारा, और ये हमारा जो बिंदु कटा, इस पे हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इसे हम मान लेते हैं A' B'। अब स्टूडेंट्स, हम फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हम इस पर रचना करेंगे, एक लंब डालेंगे सेंटर पे। अब हमें यहाँ पे 4 त्रिभुजें दिखाई देंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ABO और A'-B'O, ये पहला 2 त्रिभुज है जिसे हम समरूप सिद्ध करेंगे। फिर दूसरा त्रिभुज, इसे हम N मान लेते हैं, इस पॉइंट को N। तो दूसरा त्रिभुज है NOF2 और A'-B'F2, ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करेंगे। तो चलते हैं पहले त्रिभुज ABO और त्रिभुज A'-B'O में। त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A'-B'O में, तो इसमें हमारा 90 डिग्री एंगल से एक कोण बराबर होगा। लिखेंगे कोण BAO बराबर कोण B'-A''O, ये बड़ा वाला त्रिभुज में ये हमारा 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा। फिर दूसरा एंगल ये सम्मुख कोण से बराबर होगा, सम्मुख कोण से बराबर होगा। तो AOB नाम देंगे, AOB = A'-OB', कोण A'-OB', ये हमारा सम्मुख कोण से बराबर होगा। तो नियम कहता है कि जिस त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर होते हैं उसके तीसरे कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। इसलिए एंगल समरूपता, एंगल समरूपता नियम से त्रिभुज ABO समरूप हो जाएगा त्रिभुज A'-B'O के। तो जो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं उसकी भुजाएं अनुपातिक हो जाती है। इसलिए इन दोनों त्रिभुज का लंब और लंब अनुपात में लेंगे, = आधार बटा आधार अनुपात में लेंगे। तो इस त्रिभुज में लंब हमारा है AB लंब है, और इस त्रिभुज में A'-B' लंब है। तो लंब और लंब में पहले त्रिभुज हम ये वाले त्रिभुज का AOB त्रिभुज का लंब AB लेंगे, और फिर उसके
बाद ए डैश ओ बी डैश त्रिभुज का लंब लेंगे ए डैश बी डैश, तो लेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब दोनों त्रिभुज का आधार लेंगे, तो इसका आधार हमारा है ए ओ आधार है ए ओ बटा ओ से ए डैश या ए डैश से ओ, ए डैश ओ। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब पुनः चलेंगे त्रिभुज, अब हम चलेंगे त्रिभुज NOF2 और B डैश A डैश F2 में। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ ये लंब है, इसलिए ये 90 डिग्री से ये दोनों एंगल इसमें बराबर हो जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज NOF2 तथा त्रिभुज A डैश B डैश F2 में, इसमें कोण NOF2 बराबर हो जाएगा कोण B डैश A डैश F2 के, NOF2 B डैश A डैश B डैश A डैश F2। तो ये कोण और ये कोण 90 डिग्री से बराबर, और दूसरे में ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण से आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसका हम नाम लिखेंगे NF2O और B डैश F2 A डैश। तो यहाँ लिखेंगे हम कोण, अच्छा ये हो गया था हमारा 90 डिग्री से, और ये लिखेंगे अब हम NF2O बराबर कोण A डैश F2 B डैश। ये हमारा सम्मुख कोण से बराबर हो जाएगा। तो फिर से वही नियम, एंगल 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 एंगल, समरूपता नियम से त्रिभुज NOF2 समरूप हो जाएगा त्रिभुज A डैश B डैश F2 के। NOF2 समरूप हो जाएगा त्रिभुज A डैश B डैश F2। तो जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगी तो इनकी भुजाएं भी अनुपातिक हो जाएगी। तो हम फिर से ले लेंगे लंब बटा लंब, लंब मतलब हाइट उसकी, फिर दूसरे त्रिभुज की हाइट लंब, और आधार बटा आधार। तो अब देखते हैं, इस त्रिभुज में लंब है NO, इस त्रिभुज में लंब है NO और इस त्रिभुज में लंब है A डैश B डैश। तो लिखेंगे NO बटा A डैश B डैश, NO बटा A डैश B डैश इक्वल टू, उसका आधार है OF2 और इसका आधार है A डैश F2, OF2 बटा A डैश F2। अब देखेंगे हम कि NO जो है उसके समांतर AB है, तो हम NO के जगह पे AB लिख सकते हैं, इसलिए लिखेंगे AB बटा A डैश B डैश इक्वल टू OF2 बटा A डैश F2, बाकी ऐसे ही उतार देंगे। इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। अब चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो देखेंगे कि समीकरण 1 में AB बटा A डैश B डैश और समीकरण 2 में AB बटा A डैश B डैश दोनों सेम है, यानी LHS बराबर है, LHS बराबर है, तो इसके RHS भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 का RHS यहाँ हम लिखेंगे AO बटा A डैश O इक्वल टू OF2 बटा A डैश F2। तो अब चित्र के अनुसार चलेंगे हम लोग, तो थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, इसे यहाँ से हम यहीं पे इसे बना देते हैं ताकि चित्र देखने में आसानी हो। ये वाला जो लाइन है AO बटा A डैश O डैश OF2 बटा A डैश F2, इसे हम फिर से ऊपर लिखते हैं AO बटा A डैश O इक्वल टू OF2 बटा
अब यहाँ इसके साथ हम लोग चित्र भी देखेंगे ध्यान से। ए ओ ढूंढेंगे चित्र में कि कहाँ है हमारा ए ओ यानी ओ केंद्र है और ए पे वस्तु है हमारा। तो ए से ओ तक की दूरी को हम कहेंगे वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं, मतलब ओ तक की दूरी को कहेंगे वस्तु दूरी, इसे हम यू से डिनोट करते हैं। तो ए ओ के स्थान पर हम लिखेंगे यू, और ये लेंस से बाईं ओर है इसलिए हम यू को माइनस में लेंगे। अब बाई ए डैश ओ यानी सेंटर से केंद्र से ए डैश पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो ओ से ए डैश तक की दूरी को हम भी से डिनोट करते हैं, जिसे प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है। यहाँ तक तो हम इसे ए डैश ओ को भी से डिनोट करेंगे और इसे हम प्लस में लेंगे क्योंकि यह लेंस से दाहिनी ओर है, तो धनात्मक लेंगे। इक्वल टू ओ एफ टू को हम फोकस दूरी कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी छोटा एफ से डिनोट करते हैं। अब आई ए डैश एफ टू को हम चेंज करके लिखेंगे क्योंकि ए डैश एफ टू को किसी चीज़ से डिनोट नहीं करते, इसलिए हम इसे चेंज कर देंगे ए डैश एफ टू को। अब ए डैश एफ टू को हम चेंज कैसे करेंगे, ए डैश एफ टू को हम लिखेंगे ए ओ, मतलब टोटल में से घटा देंगे हम ओ एफ टू को, ओ ए डैश में से घटाएंगे ओ एफ टू को, तो हमारा ए डैश एफ टू बच जाएगा ये। तो हम लिखेंगे ए डैश ओ माइनस ओ एफ टू। अब यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे कि ये कहाँ से हम लिखते हैं ऐसे, तो ए डैश एफ टू इक्वल टू होगा ए डैश ओ माइनस ओ एफ टू के। अब यहाँ माइनस यू बाई भी फिर से हम लिख लेते हैं एफ बाई ए डैश से लेकर ओ तक की दूरी को फिर से प्रतिबिंब दूरी भी माइनस ओ एफ टू, ओ से एफ टू तक की दूरी को फोकस दूरी एफ से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। अब इसे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यू को भी से, फिर माइनस यू को माइनस एफ से, तो करेंगे माइनस यू भी और प्लस यू एफ इक्वल टू भी को एफ से करेंगे तो भी एफ। अब यहाँ पर दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, तो हम इसमें भाग देंगे माइनस यू भी बटा यू भी एफ, प्लस है तो प्लस यू एफ बटा यू भी एफ इक्वल टू भी एफ बटा यू भी एफ। तो यू भी से यू भी कैंसिल हो गया तो हमारा बचा माइनस वन बाई एफ, प्लस यू एफ से यू एफ कैंसिल हो गया तो बचा वन बाई भी इक्वल टू भी एफ से भी एफ कैंसिल हो गया तो वन बाई यू। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि वन बाई भी प्लस में वन बाई यू प्लस में इस तरफ ले आएंगे तो वन बाई यू माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू वन बाई एफ माइनस में इस तरफ ले आएंगे तो वन बाई एफ प्लस में। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो हमारा ये वन बाई भी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ प्रूफ हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।